आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द किस तरीके से बने हैं। तो अगर हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द की बात करते हैं तो शब्दों के कुछ इस प्रकार के रूप हैं जो 3 मार्कर में देखने को मिलते हैं। और आप देखेंगे कि 2019 के मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तत्सम तद्भव दोनों ही क्वेश्चन 2019 के मेंस में देखे गए थे। तत्सम शब्द की यदि हम बात करें तो तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत के हैं और यथावत या ज्यो के त्यों हिंदी में आ गए हैं। मतलब वो शब्द जो बेसिकली बिलोंग करते हैं संस्कृत से, बट यूज में एज इट इज हमने उसको हिंदी में अडॉप्ट कर लिया है, वे शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। जैसे कि पितृ, श्रावण, ज्येष्ठ, फाल्गुन और भी ऐसे आपको शब्द देखने को मिलेंगे। आप देखते हैं कि जो कन्वर्जन आते हैं जैसे तत्सम का तद्भव, तद्भव से तत्सम का हिंदी 3 मार्कर में, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, बट वहां हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और आप चाहो तो तत्सम तद्भव के और भी क्वेश्चन जो भी आप हिंदी की बुक पढ़ रहे हो उससे आप कवर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है तद्भव। देखो फ्रेंड्स, यदि हम तद्भव की बात करते हैं तो तद्भव मतलब क्या? वे शब्द जो संस्कृत के हैं, मतलब बेसिकली बिलोंग करते हैं वो संस्कृत से, और उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है और वो चेंजेस के बाद हिंदी में आए हैं। मतलब कि उनका ओरिजिन संस्कृत है बट आफ्टर सम चेंजेस उनको हमने हिंदी में एड ऑन किया है। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं तद्भव। तो तद्भव शब्द में जैसे पितृ का हो गया पिता, श्रावण का हो गया सावन, तो ये जो परिवर्तित होने के बाद जो हमने ऐड किए हैं ये कहलाते हैं तद्भव। तो क्या डिफरेंस हुआ तत्सम और तद्भव है? तत्सम मतलब वो शब्द जो संस्कृत के हैं और जो के त्यों हिंदी में आ गए हैं। तद्भव मतलब जो शब्द संस्कृत के हैं और कुछ परिवर्तन के बाद वो हिंदी में आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है देशज। ठीक है, तो देशज शब्द की अगर हम बात करें तो ये किसी विशेष भौगोलिक वातावरण, जाति, समुदाय या भौगोलिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली वो भाषा जो लेखक के माध्यम से हिंदी में आ गई है उसको हम बोलते हैं देशज शब्द। मतलब क्या? जो लोकल लेवल पे यूज हो रहा है किसी ग्रुप के द्वारा, किसी पर्टिकुलर कास्ट या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा एक लोकल या रीजनल लेवल पे ये पर्टिकुलर वर्ड एक यूज में लिए जाते हैं, बट ड्यू टू लेखक या ड्यू टू पोएट, ठीक है, वो क्या हुए हैं, एड ऑन कर लिए गए हैं हिंदी से साहित्य में या साहित्य के द्वारा आ गए हैं हिंदी में। ठीक है, तो जो लेखक के द्वारा हिंदी में आए हैं या बेसिकली हम बात करें साहित्य के द्वारा हिंदी में आ गए हैं, ऐसे शब्द कहलाते हैं देशज शब्द। तो आप क्या लिखेंगे? देशज शब्द वे शब्द जो एक वर्ग, जाति या समुदाय के होते हैं और लेखक के माध्यम से हिंदी में आ गए हैं, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। उदाहरण लोटा, रोटी, ये सब कैसे हैं? देशज शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट शब्द आता है हमारा विदेशी शब्द। विदेशी शब्द मतलब क्या? वो शब्द जो हमारी देशी भाषा में नहीं है पर विदेशी प्रभाव या विदेशी समन्वय से हमारी भाषा में वो जुड़ गया है, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं विदेशी शब्द। अब आप विदेशी शब्द को 3 मार्कर में कैसे अटेम्प्ट करेंगे? वे शब्द जो आवश्यकता व उपयोगिता के आधार पर हिंदी में आ गए हैं वह मूलतः विदेशी भाषा से संबंध रखते हैं। क्या लिखेंगे? वे शब्द जो उपयोगिता व आवश्यकता के आधार पर हिंदी में आ गए हैं वह मूलतः विदेशी भाषा के हैं। विदेशी शब्द कहलाते हैं जैसे डॉक्टर, हॉल, कॉलेज, ये कैसे है? विदेशी शब्द है पर हमारी दैनिक जीवन में हम इसे बहुत ज्यादा उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है 3 मार्कर में, शंकर शब्द किसे कहते हैं? शंकर मतलब क्या होता है? दो शब्दों के मेल से बना। ठीक है, तो ऐसा कोई शब्द जो तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी शब्द में से किसी एक के मेल से बने। ठीक है, या तो तत्सम तद्भव का मेल हो या देसी विदेशी का मेल हो, तो उससे जो नया शब्द बनेगा वो क्या कहलाएगा? आपका शंकर शब्द। जैसे रेल, गाड़ी। ठीक है, तो रेल कैसा है? इंग्लिश वर्ड है और गाड़ी कैसा है? हिंदी। जेब, खर्च, पॉकेट मनी। ठीक है, तो ये जेब खर्च, ठीक है, डाक घर, तो ये जो इस टाइप के शब्द बनते हैं ये कैसे कहलाते हैं? शंकर शब्द कहलाते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के इतने ही प्रकार हैं। आपसे 3 मार्कर में डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि
उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार हैं? तो आप बताएंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, शंकर। 5 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।